भाई अगे ना आगला परिवार जो गुरु ग्रंथ साहिब के बहुत आस्था रखते हैं ताई मेरे भाई को समझो मैं लोग बड़बड़ा से पीछे जाना कहीं संभालो वायु भाई पिता माता वाल्मीकि की संगत सारी को बेटी है जी हाथ जोड़ के नंगे सिर अंदर ना आए सारे थले बैठो सारे की हाथ जोड़ के बेनती आ गुरु घर की मर्यादा ना नंगे सिर ना करो सारे सारे चरण हाथ जोड़ के बेनती आ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह भाई मर्यादा को मैं सारा करके हाथ जोड़ के बेनती करदा गुरु का मर्यादा नंगे पैर अंदर कोई ना होए ऊपर आउण दो रास्ता दो जेडे नंगे सिरा शूजा वो पीछे रहन क्योंकि आपा ने कोई इशू नहीं कराना बड़ा बढ़िया काम हो लिया सारे नु हੱਥ ਬੰਨ के बेनती है कि कोई भी मर्यादा की उल्लंघना ना करो महापुरुष देखो तो आगे नालों चंगे ने दस्तार स्पेशल सजा के आए ने देखो अभी नंगे सिर घूम रहे हैं ये मर्यादा विच आए ने देखो कितनी सोहनी दस्तार लगती है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बेनतियां थले बैठो सारे थले बैठो सारे सारे माहौल ना खराब करो भाई बेनतियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जड़ा अदब और सत्कार है वो इसे करते हुए सारी संगत को बेनती है बैठो मैं प्रशासन को कहना थोड़ा सख्ती करो सारी संगत को बेनती है बैठो भाई प्यार नाल नहीं बोले यार पीर जगत गुरु बाबा गुरु साहब की हजूरी में यार जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी के विच गुरु साहब का भय और अदब जड़ा बरकरार रहना चाहिए वो सारे मेरे पहलो यारो पहलो गुरु का बेटे भी खड़े नहीं तो कृपा करके सही बैठो पहलो सारे अपनी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी के विच गुरु साहब का सत्कार करो वो पहले जेडे भी खड़े ने सारे थोड़ा पीछे भैया जी सारे बैठो वाहिगुरू जी हाथ जोड़ के बेनती श्री गुरु ग्रंथ साहब जवाहर पीर आप जी के सामने विराजमान ने सारी संगत अदब के नाल बैठे सारे बैठ फिर बेनती है वाहिगुरू जी सारे वाहिगुरू जी श्री वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जेडे गुरु ग्रंथ साहब जी नाल प्यार करते हैं सत्कार करते हैं अपने जगह पर बैठ जाओ भावे कोई नहीं मैं भी बैठा बहुत बहुत धन्यवाद एक मिनट के विच बह जाओ ते नंद गाना शुरू करिए सारी संगत बैठो भाई फिर आप जयकारा बुलाने सारी संगत बह के भाई है जिन्हें गुरसिख खड़े ने सारे बैठ जाओ आले दुआले वाले सारे बैठ जाओ भाई सब को बेनती है सारिया बाकी नाल बंद करो भाई बाकी मैं कहना चुप करो शास्त्री जी सुरेंद्र शास्त्री जी उन्होंने देखो कितनी आस्था है गुरु ग्रंथ साहब से थोड़ी कोई आस्था नहीं ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਥੇ थोड़ा कोई हाल नहीं
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। शास्त्री जी 2 मिनट बस मैं बेनती करदा गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਭੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ दूसरा मिनट बंद करो के बाद सारिया संगतां बोले सोनेहा एक जगह साडे शास्त्री जी पाद यात्रा शुरू की हुई है साडे कोल पहुंचे ने आज बड़ी खुशी का दिन है कि साडे कोल पहुंचे साडी रोटी जी कौन होगा पर देखो आस्था करनी तो कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करना जब किसी और की आस्था को ठेस दे दे उन्होंने गलत हो रहा है इस करके मैं बेनती करना निहंग सिंह जी साढ़े को महापुरुष रसूलपुर वाले पहुंचे ने जो उन्होंने कितनी आस्था है शास्त्री जी के अंदर की देखो किसी का तो मैं आवला जी बेनती करूंगा कि आनंद कार्य शुरू करने तो पहला सुरेंद्र शास्त्री जी को जो बड़ी दूर तो चल के आए जिन्हों की बड़ी आस्था काम भावे साढ़े कि साड़ी मंडी जिथे असं कभी सोच नहीं सकते उत्थे अज पहुंचे ने पर इन्हों की श्री गुरु ग्रंथ साहब पे आस्था आवला परिवार की आस्था मैं चाहूँगा कि पहले शास्त्री जी सुरेंद्र जी जो बड़े महान कार्यकारी ने हिंदुस्तान के फिर वो पहुंचे में कि हजारों की तादाद में संगत बाहर आवला जी मैं बेनती करूँगा कि पहले उन्होंने अपन टाइम दे दिए फिर अपन नाम करना शास्त्री जी जो स्टेज पे विराजमान है सुरेंद्र साहब सो मैं तो चाहूँगा कि शास्त्री खड़े होकर बोलेंगे शास्त्री जी मैं को बटन साथ कारण अगला सतनाम 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 वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोले सोनिहार बोले सोनिहार वंदे लंका भयंकर गोष्पति कुटबारीशम अस्की राक्षसम रामायण महामाला आज हमारा परम सौभाग्य है गुरु ग्रंथ साहब की सन्निधि में छत्र छाया में हमको मत्था टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परंपरा हमारे भारत की प्राचीन परंपरा और
समस्त सनातनियों पर गुरुओं की बड़ी मेहर है। इनकी बलिदानी को हम सभी सनातनी भारतवर्ष के लोग स्वप्न में भी नहीं भूल सकते। यह वर्ष 350वां साला गुरुओं की शहादत के स्मरण के रूप में चल रहा है। और आज फिरोजपुर के इस पावन प्रांगण में जहाँ गुरु ग्रंथ साहब विद्यमान है, विराजमान है, उनकी सुंदरी में हमारे अति प्रिय जो सनातन के लिए, गुरु परंपरा के लिए, समाज के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं, आनंदा परिवार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। बेटियों का घर बसाने का प्रण हाथ में लिया है। बोले ऐसा अभूतपूर्व कार्य कोई महिला करता जिन पर गुरुओं ने मेहर हो, गुरुओं की कृपा हो, गुरुओं की आशीर्वाद हो, वही ऐसा कार्य कर पाते हैं। हमारे आंवला परिवार में जो आज लगभग 216 बेटियों के पाणी ग्रहण संस्कार गुरु ग्रंथ परंपरा के अंतर्गत, सिख परंपरा के अंतर्गत जो गृहस्थ जीवन में सभी प्रवेश कर रहे, हम अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों को दंडवत करके गुरु ग्रंथ साहब के यहाँ मत्था टेककर अपने आराध्य से प्रार्थना कर रहे, इन बेटियों का परिवार जीवन प्रसन्न रहे, मंगल रहे और पूरे समाज पर ऐसे ही कार्य का सब प्रभाव पड़े और हर समाज के प्रत्येक श्रीमंत संपन्न व्यक्ति ऐसे समाज सेवा के कार्य के लिए आगे आवे, ताकि सनातनी परंपरा, गुरु ग्रंथ साहब की परंपरा और समाज सेवा की परंपरा ऐसे ही पूरे भारत में चलती रहे और दीनों की सेवा होती रहे। बोले करने के पहले दो बातें कहना चाहिए। हमारा सौभाग्य है जो हमारा भारत भूमि में जन्म है। दूसरा सौभाग्य है कि हमको सनातनी परंपरा को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। और तीसरा सौभाग्य है हमारा तो गुरु ग्रंथ साहब, नौवें गुरु श्री तेग बहादुर जी, 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बारे में पढ़ने को मिला, सुनने को मिला, उनके जीवन चरित्र को समझने को मिला, जो जीवों पर दया करने के लिए, सनातनियों को बचाने के लिए अपने परिवार के प्राण निछावर कर दें, वो ही भारत का आदर्श हो सकते हैं। गुरु परंपरा है, इस भारत का आदर्श सिख परंपरा है, जिन्होंने पूरे विश्व में सेवा के माध्यम से पूरी दुनिया को अपना बनाया। सेवा कर्मो धर्मः, हमारे अष्टादश पुराणों में व्यास जी ने एक बात कही, जो बात हम निवेदन करना चाहें। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय तद्वीर्यम्। 18 पुराणों में व्यास जी ने कहा परोपकार से बढ़कर के कोई उपकार नहीं है। और हमारी गुरु परंपरा में, हमारी सिख परंपरा में सबसे पहले सेवा को महत्व दिया जाता है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। ये हम सब भारतवर्षियों पर आप सबका उपकार है। दूसरी बात, संपूर्ण भारत के लोग जो भी वीडियो को देख रहे या जो यहाँ पर बैठे बैठे सुन रहे, हमारी बात को कान खोलकर सुन लो, बुरा ना मानना। यदि सिखों के गुरु ना होते तो भारत में सनातन धर्म ना होता। विदेशी आक्रांता जिस प्रकार से सनातनियों को टारगेट करके चोटी और जनेऊ को काट रहे थे, कश्मीरी पंडितों को मार रहे थे, उन सबको बचाने के लिए हमारे गुरुओं ने अपनी शहादत दी।
करूंगे। ये वर्ष 350 का साल है। हम सबको आसपास के गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेक कर उन गुरुओं को स्मरण करना है, ताकि हमने एक बात कही, किसी को बुला लेंगे तो क्षमा करना, छुआ छूती करो विदाई हिंदू सिख भाई भाई। और जिस दिन ये दोनों एक साथ अभी भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे, जिस दिन पूरी दुनिया के सामने कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलेंगे, एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, ना तो पाकिस्तान बाल बाका कर पाएगा, ना कोई देश बाल बाका कर पाएगा, ना आतंकी बाल बाका कर पाएंगे। हमारे भारत का तिरंगा गुरु ग्रंथ साहब की महिमा की परचम लहराता रहेगा, लहराता रहेगा। पूरी नहीं खाई क्या? भंडारा लंगर पाया है, जोर से बोलो, बोले सोनिहार। हाथ उठा के जोर से बोलो, बोले सोनिहार। अरे भैया अभी जोर से बोलो, बाद में दो पूरी एक्स्ट्रा खा लेना, लंगर में प्रसाद खूब पाएगा। जरा जोर से बोलो, बोले सोनिहार। हमारे प्रिय श्रीकरण भंडारी जी के कारण आंवला परिवार के महायज्ञ में जिन्होंने अभी विष्णु महायज्ञ संपन्न करवाई, कल ही विश्राम हुई और आज 216 बेटियों का कन्यादान उत्सव हो रहा है। सुनो, एक है अन्नदान, एक है वस्त्रदान, एक है द्रव्यदान, एक है रक्तदान, एक है अंगदान, एक है अश्वदान, और सबसे बड़ा है कन्यादान। कन्यादान से बढ़कर के कोई दान नहीं है, और वो पिता धन्य हैं जिनके घर पर बेटियां होती हैं। एक जगह दो मित्र बैठे थे, एक छोटी बच्ची बैठी थी, तो एक मित्र ने कहा ये मेहर नहीं है, बेटियां होना तो कृपा नहीं है। तो छोटी बच्ची थी, उसने कहा अंकल अंकल, बेटियां भिखारियों के घर पर नहीं होती हैं, जिन्हें बेटियां दान देने का कलेजा मिलता है उन्हीं के घर पर बेटियां होती हैं। बेटियां जिनके घर पर हो, परम सौभाग्य की बात है। और आज हनुमान जी की कृपा से, ग्रंथ साहब की कृपा से, हमारे आंवला जी ने जो समाज सेवा का बीड़ा उठाया, जो कार्य किया, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। हम संपूर्ण फिरोजपुर पंजाब वालों को कहेंगे, हमारे पंजाब में 3 चीजें मुख्यतः बढ़ रही हैं, हम सबको कदम से कदम मिलाकर उनके खिलाफ लड़ना है। एक तो नशा, भारत को एकदम रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा, पूरे भारत में नशा बहुत बढ़ रहा है। एक नशा, दूसरा मतांतरण, और तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है आपसी फूट, आपसी भेदभाव। यदि ये 3 चीजें मिट जाए तो हमें लगता है भारत सोने की चिड़िया था और है, और आगे भी सोने की चिड़िया रहेगा। भारत विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, पर इन 3 चीजों का कोई हमसे समाधान पूछे तो क्या है? यदि पंजाब प्रदेश के समस्त सिख भाई आगे आकर के कदम बढ़ावे, हम वचन देकर के कह रहे। आज हमसे कोई पूछ रहा था कि आप पदयात्रा के इतने थके हो फिर भी पंजाब इतनी दूर क्यों जा रहे? हमने कहा भैया, हमारे सनातनियों के लिए जब उनके गुरुओं ने अपने प्राण उछावर कर दिए तो हम तो अभी भी सुरक्षित हैं। यदि थोड़ा सा श्रम हो जाएगा, हो जाने दो, ताप जब आ जाएगा, आ जाने दो। हमको पंजाब जब जब भी याद करेगा तब तब हम वह कर्ज चुकाने के लिए आएंगे। हमारे ऊपर पंजाब का कर्जा है, हमारे सनातनियों पर पंजाब का कर्जा है, हमारे ऊपर गुरुओं का कर्जा है।
अपने परिवार का बलिदान दिया, शहादत दी, वो हम पर कर्जा है। जब जब पंजाब हमको पुकारेगा हम पंजाब आएंगे।